हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर भीमा शंकर जर्नी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ बाथ हमने रिजॉर्ट से चेकआउट किया एंड फिर क्योंकि मैं इतनी सुंदर सी सलवार सूट में रेडी हुई थी तो कुछ फ़ोटो शूट्स एंड वीडियो शूट्स करके हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। नेचर इतना सुंदर है, भारत के किसी भी कोने में जाओ, प्रकृति के गोद में हम खुद को सरेंडर करके अपने आप को पाते हैं। फूलों की तरह खिलना, पेड़ों की तरह मजबूत बनना, प्रकृति हमें सिखाती है जीवन कितना अनमोल है। भीमाशंकर टेम्पल बिल्कुल ही पहाड़ियों के ऊपर है, बहुत वेव्स है रास्ते में एंड वैसा ही सुंदर व्यूज़। इट इज़ लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3250 फीट अबव सी लेवल। आपको पता है ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? भगवान शिव के पवित्र ऊर्जा से बनी तीर्थ स्थल। वहाँ आप उनको अपने अंदर अनुभव कर सकते हो और भी स्ट्रांगली। बट अभी इतना भीड़ होता है सारे ज्योतिर्लिंग में एंड मैनेजमेंट ठीक ना होने के कारण आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। दर्शन होते हैं कुछ सेकंड के लिए, शोर भी बहुत होता है, उसमें शिव में लीन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं खुद के अंदर वो वाइब्रेशन मेंटेन करने के लिए हमेशा शिव नाम जप करते हुए लाइन में आगे बढ़ती हूँ, उनका दर्शन करके निकलती हूँ। मन को बहुत शांति मिलती है नाम जप एंड रूप ध्यान से। रूप ध्यान से ना आप बाहर के सारे शोर इग्नोर कर सकते हो। हमारा टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, ओमकारेश्वर विच इज़ सिचुएटेड इन खांडवा मध्य प्रदेश, वैद्यनाथ जो कि झारखंड में है, भीमाशंकर विच इज़ नियर टू पुणे महाराष्ट्र जहाँ हम आज जा रहे हैं, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है, नागेश्वर गुजरात के द्वारका में स्थित, विश्वनाथ जो उत्तर प्रदेश की वाराणसी तथा काशी में है, त्र्यंबकेश्वर विच इज़ सिचुएटेड इन नासिक महाराष्ट्र, केदारनाथ जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, कृष्णेश्वर जो अगेन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट स्टोरीज़। जब आप वो नॉलेज के साथ कहीं जाते हो तब उस जगह का अनुभव और गहरा हो जाता है। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। तो फाइनली 40 मिनट्स ड्राइव के बाद हम पहुंच गए। यहाँ पे भीमाशंकर टेम्पल से बहुत आगे रोक दिया जा रहा था गाड़ी को एंड यहाँ पे एक पार्किंग थी। यहाँ से आपको बस सर्विस दिया जा रहा है लाइक भीमाशंकर टेम्पल तक जाने के लिए। आगे गाड़ी अलाउड नहीं था, गाड़ी यहीं पे पार्किंग में रुकी थी एंड ये बस जो है उन्होंने ये सर्विस चालू करा हुआ था 11 रुपीज़ पर पर्सन, जिससे वो भीमाशंकर टेम्पल तक वो वहाँ पे पहुँचा रहे थे एंड वहाँ से वापस से यहाँ पार्किंग तक आने के लिए बस थी। तो 10 मिनट का डिस्टेंस था बस में। ये बस स्टैंड है भीमाशंकर। यहीं से हम मतलब इधर से लेफ़्ट टर्न लेते ही टेम्पल का रास्ता शुरू होता है। ये इधर आसपास बहुत सारे शॉप्स थे पूजा के लिए, जो भी खरीदते हैं माला बेलपत्र सब कुछ था यहाँ पे अवेलेबल। एंड एक्चुअली सामने का रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये साइड से एक रास्ता जा रहा है जहाँ से दर्शन के लिए लोग जा रहे थे। एंड ये यहाँ का लाइक यहाँ पे ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत गर्मी में लोग आ रहे हैं तो नींबू पानी भी वहाँ पे थे फ्री का अवेलेबल। ये सीढ़ी है, कुल 250-300 सीढ़ी होंगे टेम्पल तक जाने के लिए एंड ये शेड भी किया हुआ है अच्छे से इन्होंने, ताकि सीढ़ी में चलना ज़्यादा मुश्किल ना हो गर्मी के टाइम पे। तो मैं भी एक छोटी सी डाली लेके दर्शन के लिए जा रहे थे। लाइन बहुत लंबा था वहाँ पे। किसी ने हमको बोला कि अगर आपको लाइक वीआईपी दर्शन का वहाँ पे भी टिकट्स अवेलेबल होता है, बट ऐसा मैनुअल होता है, कुछ ऑनलाइन या ऐसे कुछ नहीं मिलता है। तो 500 करके
लिया है एक जन ने, एंड उन्होंने हमको मंदिर तक पहुंचाया। ये रहा मंदिर का बाहर का व्यू। ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाहर कुछ कुछ चीज़ें वो इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड ये हम दर्शन के लिए जा रहे थे लाइन में अंदर तक। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, बट स्टिल हमने कुछ कोशिश किया है छोटा मोटा, मतलब अंदर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, बाहर फिर भी आप खींच सकते हो। ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर प्रांगण बहुत ही अच्छा था। बाकी ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ हम गए हैं उससे थोड़ा सा शांत था यहाँ पे, लाइक उतना भी क्राउड नहीं था। ये भी हो सकता है हम ऑफ सीज़न गए थे ना, इसलिए उतना ज़्यादा क्राउड ना हो। ये मैं दर्शन के लिए गई थी, बट हम वीडियो करने का कोशिश किए थे, बट वहाँ पर अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमको भी स्टॉप करना पड़ा। बट मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया है जो मिरर पे हो रहा है महादेव का अभिषेक, उनका एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया है आप लोगों के लिए, तो आप दर्शन कर सकते हो यहाँ से। बहुत ही लाइक मिरर में वो ऊपर मिरर लगाया हुआ है, इसलिए वहाँ पे दिख रहा है। हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिला था। ऐसा ही सेट कि मैं हमेशा जाप करते हुए दर्शन करती हूँ ताकि मुझे बाहर का शोर ना दिखे। बस ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आप दर्शन करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ सीज़न में जाने के बाद भी फिर बहुत भीड़ थी, ये पूरा लाइन था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। फाइनली हम दर्शन करके वहीं पे पास में एक मुंबई व्यू पॉइंट, एक बॉम्बे व्यू पॉइंट था, ठीक है, जो एकदम ऊपर से बॉम्बे का व्यू आता है। बट व्यूज़ तो बॉम्बे का नहीं दिखा क्योंकि बहुत क्लाउडी दिख रहा था, बट व्यू काफ़ी अच्छा था। बॉम्बे दिखा कि नहीं पता नहीं, बट व्यू काफ़ी अच्छा था, लाइक इट वाज रियली वेरी नाइस। मैंने वीडियो अपलोड भी करा है, जस्ट सी, है ना, मतलब पूरा ग्रीनरीज एंड पहाड़ से भरा हुआ। हम कितना ऊपर थे, लाइक हम बहुत ही, एंड भीमा शंकर, सच में भीमा शंकर, मैंने इतना सारा ज्योतिर्लिंग देखा है, मैंने इतने सारे पहाड़ियों के, तिरुपति भी मैं गई हूँ जो कि पहाड़ के बहुत ऊपर है। दिस इज़ द मोस्ट हाईएस्ट थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। तो ये रहा बॉम्बे व्यू पॉइंट। बस हमारा मतलब दर्शन अच्छे से हुआ, व्यू पॉइंट हम देखे, एंड फिर हम निकल पड़े। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। एक बार एक विवाद हुआ था जहाँ भगवान ब्रह्मा ने कहा वो सृष्टि के रचयिता है एंड इसलिए वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। तब भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा कि जो कोई भी अपने प्रकाश की सीमा को पहले पार कर पाएगा वो सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। भगवान शिव ने अपने शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जो अनंत प्रकाश का प्रतीक था। भगवान ब्रह्मा ने अपने वाहन हंस को ऊपर की ओर भेजा ताकि वो प्रकाश की सीमा को पार कर सके, लेकिन भगवान वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के शक्तिशाली रूप के प्रतीक है और इन्हें पूजना हमारा धर्म है।